नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और मेंबर्स, क्या हाल है भाई? जैसे कि आप देख रहे हैं, दुनिया में जो न्यूज़ सीन सिनेरियो वगैरह चल रहे हैं, तो मार्केट के कुछ नेगेटिव होने के आसार हैं। कुछ नहीं, ठीक-ठाक नेगेटिव होना चाहिए। मुझे लगता है कि 3 से 4%, 5% की गिरावट मिनिमम आनी चाहिए। ठीक है? मतलब कि निफ्टी जो है आपका, वो 800 से 1000 पॉइंट के लगभग एक बार को करेक्ट होना चाहिए। कहाँ से? 22,500 के लेवल के आसपास है। तो 200 तो पॉइंट लगभग ऑलरेडी गिर चुका है। तो एक बार को 21,700 के आसपास या 21,800 के आसपास आना चाहिए। तो क्या ये एक ही दिन में आ जाएगा? एक दिन में तो खैर नहीं लगता है। बट जो नेक्स्ट वीक है हमारा, जो कि 19th ऑफ अप्रैल तक रहने वाला है शायद, ठीक है? उसमें हम गिरावट ही देखने वाले हैं। जिस प्रकार से बिटकॉइन के अंदर करेक्शन आया है, ठीक है? और जो सुबह-सुबह हमें डाउ जोन्स और निक्केई से भी प्रेशर देखने को मिलेगा, हम भी गैप डाउन देखने को मिलेंगे, है ना? ऐसा कुछ सीन सिनेरियो डेवलप हो रखा है। तो कौन से ऐसे स्टॉक रहेंगे जहाँ पे पुट ऑप्शन, ठीक है, जो आपको पुट ऑप्शन है वो आपका पैसा बना के दे सकता है। ऐसे कौन से स्टॉक रहेंगे? ठीक है दोस्तों। तो एक तरीके से ये जो जो भी मैं वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, हाँ, पहले ये बोल देता हूँ, ये, ठीक है? ये ज़रूर देखिए, इसको ज़रूर पढ़िए, लिखिए, समझिए, फिर ही आगे बढ़िए। एक तो सबसे पहली बात, ये सारे हीरो ज़ीरो टाइप लेके चलिएगा। हीरो ज़ीरो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये अप्रैल मंथ के ही आपको पुट बोल रहा हूँ ट्रेड करने के लिए। ठीक है? अप्रैल मंथ में ही खेला करना है। मई का लेके ज़्यादा प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है, अप्रैल मंथ में ही जाइएगा, ठीक है? और और मुझे ऐसा लगता है अगले 5-6 दिन के अंदर ही सीन सिनेरियो जो है वो डेवलप हो जाएँगे। और थोड़ी-सी दूर की पुट रहेंगी, जैसे आपको पता है मैं बिल्कुल आस-पास की पुट नहीं बताता हूँ। थोड़ा-सा दूर की पुट रहेगी, है ना? उस चीज़ पे फ़ोकस करिएगा और ध्यान से देखिएगा। डिस्क्लेमर आप लोगों ने देख लिया है। सारे एफएनओ के स्टॉक हैं जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ, एंड ऑप्शन में ट्रेड होते हैं, ठीक है? और पुट आपको मिल जाएगी, मैं डिस्कस कर दूँगा कौन-सी स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ठीक रहेगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स, ठीक है? टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये लाइन ब्रेक होने के आसार हैं कल पूरे के पूरे, ठीक है? ये इस प्रकार से यहाँ से, इसको मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, ये, और ये मार्क कर लीजिएगा दोस्तों अपने चार्ट पैटर्न पे, जो मैंने यहाँ बिल्कुल, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बीच में वीडियो शायद ना बना पाऊँ वीकेंड में, तो ये टाइम आपके लिए काम आएगा। टाटा मोटर का स्टॉक है और मुझे ऐसा लगता है ये जो गिरावट हुई है, ये नीचे की तरफ ऐसे आना चाहिए। तो टाटा मोटर में मैं इसको 940 से 960 के आसपास आता हुआ देख रहा हूँ आने वाले टाइम में। तो फिलहाल इसकी सीएमपी कितनी है? 1018। तो गैप डाउन मिलता है, नीचे की तरफ गिरता है, 1000 का भाव तोड़ता है, ठीक है? 1000 का भाव तोड़ता है, तो आप कोई भी 940 की पुट के साथ इसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये है टाटा मोटर, ध्यान दीजिएगा। 1000 का भाव गैप डाउन मिले, देखिए ना भी मिले तो आप 940 की पुट एक बार ले सकते हैं और प्रेशर रहेगा, ठीक है? जो, और मैंने स्टॉक वही पकड़े हैं जिनके अंदर चार्ट पैटर्न जो है वीक है, ठीक है? चार्ट पैटर्न जो है वीक है। आप देखेंगे इतना इसने 7-8 कैंडल में दे दिया, पर रिकवरी में 10-15 कैंडल बना चुका है, रिकवर नहीं कर पाया, ठीक है? तो दोबारा से इस प्रकार से इसमें जाने के चांसेस हैं, ठीक है? आप इसको फर्दर भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसकी कोई क्लोजिंग अगर आपको 920 के नीचे मिल जाती है, आगे आने वाले दिनों में, आगे के लिए भी बोल रहा हूँ मैं, तो आप इसको 940 के एसएल के साथ मई मंथ के अंदर भी एंट्री ले सकते हैं, सेल साइड में, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है ऐसा बना हुआ है, ये हमें देखने को मिल सकता है। बहुत भागे हैं भाई ऑटो स्टॉक, दबा के भागे हैं, और ऑपरेटर इनमें माल छोड़ रहा है, ये देखिए, इधर वॉल्यूम देखिए,
ठीक है, इधर वॉल्यूम देखिए, अब जब ये ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम है ही नहीं, तो अगेन जब सेलिंग आएगी तो वो वॉल्यूम के साथ ही आएगी। ठीक है, तो टाटा मोटर पहला स्टॉक है आपका। दूसरा स्टॉक है दोस्तों टीवीएस मोटर कंपनी, ये भी ऑटो स्टॉक है। ऑटो स्टॉक ही मैंने पकड़े हैं, सेटअप वहीं बेयरिश बना हुआ है। ये देखिए बढ़िया गिरा, हल्का सा ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आया। अब अगर ये दो, अभी इसका करंट सीएमपी है 2046, ये इस पैटर्न का ब्रेकडाउन देगा अगर ये 2000 के नीचे चला जाता है तो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेगा, 2000 के नीचे टीवीएस मोटर कंपनी में सेल मारना है। ठीक है, ये ये पूरा पैटर्न है। तो पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है, जो इमीडिएट आप 5 डेज के अंदर अंदर देख सकते हैं, वो निकल के आ रहा है 1940। क्या निकल के आ रहा है 1940, और भाई 1940 टूटा तो ये इस रेंज में आएगा, 1600 से 1700 की रेंज में, क्योंकि नीचे आप जब ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सेम हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो वो इसी रेंज में पूरा हो रहा है, 1700 से 1600। बट इसको हो सकता है कि मई का महीना आ जाए, है ना। तो ये है टीवीएस मोटर, पूरा बेयरिश स्ट्रक्चर है, पैटर्न पूरा बेयरिश है। एंड ऑटो स्टॉक्स में मैं देखा है मैंने, ऑपरेटर जो है, बड़ा प्लेयर जो है, वो मंदी करके गया है। ठीक है, तो टीवीएस मोटर आपका दूसरा स्टॉक, आप इसमें 1700 की पुट, 1800 की पुट, जो भी आपको 1800 या 1800 की पुट इसमें मुझे लगता है काम करनी चाहिए अप्रैल मंथ की। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। अगला स्टॉक आता है दोस्तों, चीनी वाला स्टॉक है, बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी देखिए अपने सपोर्ट पे है, और ये आपको 2-3% आराम से दे सकता है। ये ये जो पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, ये अगर ये इस लाइन को तोड़ेगा तो पहला टारगेट तो है ये, और दूसरा टारगेट है ये। ठीक है, ये इस लाइन को तोड़ने का जो नंबर निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 372। फिलहाल इसकी सीएमपी है 377। 372 अगर ब्रेक होता है, इस नंबर को डालिएगा एसएल, शॉर्ट करिए। पहला टारगेट है 355 के आसपास, दूसरा टारगेट है 345 के आसपास। इसमें 350 की जो पुट रहेगी अप्रैल मंथ की, वो ठीक रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, फोकस रखिएगा, और अगर आप पूरा इस चैनल को ड्रॉ करें ऐसे करके, ठीक है, तो ये यहाँ से ब्रेक डाउन होने के बाद इतना नीचे जाएगा, वो तो यही टारगेट निकल के आते हैं। ठीक है, बेयरिश पैटर्न है इसका, बेयरिश स्ट्रक्चर है, सपोर्ट टूटते ही सेलिंग आ जाएगी। बलरामपुर चीनी, फोकस रखिएगा। अगला स्टॉक आता है दोस्तों मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी में ध्यान मतलब दीजिएगा। देखिए आप इसमें वॉल्यूम नीचे चेक करेंगे तो कहाँ देखा था मैंने, एक मिनट यहाँ खोलता हूं मैं मारुति। हाँ, ये देखिए, ये इसके लास्ट 2 डेज की कैंडल है। 13,000 के आसपास ये गया, और अभी ये 12,266 इस पे ट्रेड कर रहा है। ये दो कैंडल में देखिए, और यहाँ सेलिंग देखिए। ठीक है, ऑटो स्टॉक्स की है ये। अब ये मेरे को इसमें आप कहीं भी ये गैप डाउन हो, ये कितना मर्जी गैप डाउन हो, आपने उससे नहीं दी, गैप डाउन होगा ये स्टॉक। मारुति सुजुकी गैप डाउन डेफिनेटली मिलेगा आपको अच्छा खासा, उसमें आपने एंट्री लेनी लेनी है। ठीक है, और इस ये नीचे की तरफ इतना आएगा, मैं आपको ये इससे पहले रुकेगा नहीं। मैंने कर रखा था ना, ये रहा, ये टारगेट है दोस्तों। ठीक है, आप देखेंगे पहला टारगेट है इसका, मैं डेली चार्ट लगाता हूँ, ये रहा। जो इसका पहला टारगेट निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 11,650। ठीक है, और दूसरा टारगेट निकल के आ रहा है 11,380। ये आप 5 डेज के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, मतलब कि 19 अप्रैल तक आपको देखने को मिल सकता है। ये लेवल के नीचे जिस दिन क्लोज किया 11,380, तो ये इस जगह आएगा।
ये क्या रीजन है, 10,400 से लेके 10,600, अल्टीमेट सपोर्ट इधर ही बनता है। मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ, ये रहा। ठीक है, तो इसमें आप, इसमें मे का कोई पुट अगर आप लें तो आप कोई पुट ले सकते हैं मे का 10,500 का, ठीक है, या 11,000 का, 11,000 का कोई पुट ले। मैं बहुत दूर के बता रहा हूँ, एंटिसिपेट कर रहा हूँ इस फॉल को। ठीक है, मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज आ जाती है, कुछ खुशखबरी आ जाती है। ठीक है, देखिए हर जो भी मैं स्टॉक बता रहा हूँ उसका एसएल क्या रहेगा, जो उसका क्लोजिंग प्राइस है। क्या है, फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस है। हर जो भी मैं कुछ बता रहा हूँ एसएल आपको चाहिए, फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस है, उस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग अगर आ जाती है, उस स्क्रिप्ट में शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, जैसे ये क्लोजिंग प्राइस है 212,266, खुल के नीचे से घूम फिर के इसके ऊपर क्लोज कर देता है, शॉर्ट नहीं करना। बलरामपुर चीनी 3,377 ऊपर क्लोज कर देता है, शॉर्ट नहीं करना। टीवीएस मोटर 2046 उसके ऊपर क्लोज कर देता है, शॉर्ट नहीं करना। जो फ्राइडे की क्लोजिंग का प्राइस है उसके ऊपर अगर क्लोज करना चालू कर दे, शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, तो मारुति सुजुकी आपका अगला। उससे अगला स्टॉक आता है दोस्तों हीरो मोटो। हीरो मोटो आपको छप्पड़ फाड़ के पैसा देगा जैसे ही ये नीचे की तरफ जाने वाला है। 4440 है। मैं तो ये कहूंगा 4500 इसका एसएल होना चाहिए, इसको शॉर्ट मारिए, ये इधर आएगा 38। ये है, एक मिनट दोस्तों लाइन ही खींच लेते हैं। ठीक, इन सब का आपने चार्ट में ड्रॉ कर लेना है, ये वीक स्टॉक है, इधर आएगा। ठीक है, ये नंबर आता है 3950 से लेके 3750 के बीच में, डेफिनेटली इधर आएगा। ठीक है, तो ये है दोस्तों। आप इसमें 3800, जैसे अप्रैल की कोई पुट लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 4200 या 4100 की भी ठीक रहेगी। और मई में अगर घुसना चाहते हैं तो 3800 और या फिर 4, इसकी 10% नीचे, क्योंकि ये इतना फॉल देगा, इतना। ये लेवल कितना है, 4700। यहाँ से लेके मैं इसको काउंट करता हूँ तो 300 पॉइंट बनता है, तो 4100 तो हीरो मोटो को आना चाहिए, ये मिनिमम बोल रहा हूँ मैं। 4100 आने वाले टाइम। तो ये थे स्टॉक दोस्तों, वीक कैंडिडेट है एंड फॉल में, मतलब ये ऐसे हैं कि ऐसी जगह खड़े हुए इन्हें कोई हल्का सा छुएगा भी ना, फूक भी मारेगा, ये गिर पड़ेंगे। स्ट्रक्चर खराब है इनका। ठीक है, इनका क्या है, स्ट्रक्चर खराब है, सपोर्ट पे है। सपोर्ट जैसे ही टूटेंगे अगले सपोर्ट के पास इनको जाना पड़ेगा, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस वीडियो को भी हम पब्लिक कर देंगे बाद में। थैंक यू।